ना हैंग लगे ना फटकरी लगे, बल्कि एक कच्ची पेंसिल लगे और आपका एलईडी बल्ब फ्री में रिपेयर हो जाए तो क्या ही कमाल होगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेड पेंसिल का इस्तेमाल करके, कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करके एलईडी बल्ब रिपेयर करना सिखाऊंगा। ये मेरा दावा है कि 100% ओके हो जाएगा बल्ब, कोई इसमें जुगाड़ नहीं होगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस तरह का एलईडी बल्ब जो होता है उसके अंदर एक जो एलईडी जली हुई होती है इसको काविये की मदद से सोल्डरिंग करके शॉर्ट कर देते हैं, जिससे क्या नतीजा निकलता है कि बाकी की एलईडी फिर बाद में जलना शुरू हो जाती है क्योंकि उनके ऊपर लोड पड़ जाता है। मैं सिर्फ कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करूंगा दोस्तों। अगर आपके पास इस तरह का सोल्डरिंग आयरन यानी काविया नहीं है तो परेशान नहीं होना, बगैर काविये के इंशाल्लाह आप बल्ब रिपेयर कर पाएंगे मेरी ये वाली वीडियो देखने के बाद। क्योंकि काविया जो होता है 700-800 रुपये का नॉर्मल वाला काविया मिलता है और सिर्फ काविया नहीं लेना पड़ता आपको, उसके साथ आपको एक इस तरह का पेस्ट भी लेना पड़ता है और सोल्डरिंग वायर भी लेनी पड़ती है। ये टोटल खर्चा मिला के तकरीबन 1400-1500 रुपये का खर्चा बन जाता है। तो 1400-1500 रुपया लगा के एक बल्ब ठीक करना कोई बंदा गवारा नहीं करेगा दोस्तों। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके बैग में लाजमी इस तरह की लेड पेंसिल पड़ी होगी, कच्ची पेंसिल पड़ी होगी। सिर्फ आपको ये दरकार है और मेरी वीडियो देखें इंशाल्लाह। ये मेरा दावा है दोस्तों, 100% कामयाब होगा, जुगाड़ वाला तरीका नहीं होगा। देखें कैसे मैं रिपेयर करता हूँ, आइए मैं आपको। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये मेरे पास 3 एलईडी बल्ब हैं। इनमें से मैं 18 वाट वाले बल्ब को उठा लेता हूं, इसको टेस्ट करता हूं कि क्या मसला है। इससे पहले मैं इस डिफ्यूज़र को ऊपर से उतार लेता हूं। ये 220 का होल्डर है, मैं इसको डायरेक्ट इसमें लगा लेता हूं। ये देखें लगाने पर हमारा बल्ब ऑन नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों मेरे पास एक जंपर वायर है, आपने भी इस तरह की एक जंपर वायर ले लेनी है। इसके बाद आपने एक एलईडी को इसकी मदद से शॉर्ट करके आपने टेस्ट करना है कि किस एलईडी को शॉर्ट करने से बल्ब ऑन होता है। सबसे पहले आपने ये मालूम करना है। ये देखें अभी मैं इसको लगा के चेक करता हूँ। इस तरीके से आपने दोस्तों एक एलईडी को शॉर्ट करके टेस्ट करना है कि किस एलईडी को शॉर्ट करने से आपका बल्ब जल जाता है, उसको आपने नोट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इस वाली एलईडी को शॉर्ट किया है तो हमारा बल्ब ऑन हो गया है। यहाँ पर आकर लोग क्या गलती करते हैं कि सोल्डरिंग आयरन लेते हैं, इसको उखाड़ के इसके ऊपर सोल्डरिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है 2-3 दिन बल्ब चलता है और उसके बाद फिर दूसरी एलईडी जल जाती हैं, क्योंकि इसके हिस्से के जो वोल्टेज होते हैं वो बाकी को मिलने लग पड़ते हैं जो कि ओवर वोल्टेज बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोबारा जल जाता है। आपने ऐसी गलती नहीं करनी। अभी दोस्तों हमने क्या करना है, इस वाली एलईडी को यहाँ से उखाड़ लेना है। ये देखें एलईडी यहाँ से मैंने उखाड़ दी है। ये देखें टेस्टर को भी मैं टच कर रहा हूँ फिर भी ये हमारा एलईडी बल्ब जल रहा है। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने एक लेड पेंसिल लेनी है। इसी वीडियो में मैं आपको सबूत भी दूंगा कि पेंसिल की मदद से कैसे इसकी लाइफ ज़्यादा हो गई है। ये देखें इसके ऊपर जैसे ही मैं पेंसिल रब करूँगा ये ऑन हो जाएगा। ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये भी देखें, ये भी बल्ब हमारा चलेगा। ये देखें, ये देखें जैसे ही मैंने इसके ऊपर रब किया है ये हमारा बल्ब ऑन हो गया है। ये आप देख सकते हैं। ये मैंने आप दोस्तों को टेस्ट कराने के लिए चालू सर्किट में पेंसिल का इस्तेमाल किया है। आपने इसको होल्डर से बाहर निकाल के इसके ऊपर आपने पेंसिल रब करनी है। मैं इसको भी होल्डर से बाहर निकालता हूँ बल्ब को और अच्छे तरीके से इसके ऊपर रब कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर रब करना है। रब करेंगे ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको कट बना हुआ नज़र आ रहा है ना, इस कट के अंदर इस पेंसिल का जो कार्बन है ना वो फंसना चाहिए। इस तरीके से आपने रब करना है। ये देखें इस तरीके से ये शॉर्ट हो जाएगा। कामयाब कैसे होगा मैं आपको वो भी टेस्ट कराता हूँ। ये भी कामयाब है, 100% कामयाब है इंशाल्लाह। एक्स्ट्रा मजबूत करने के लिए एक ड्रॉप मैं एल्फी का इसके ऊपर डाल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी एक ड्रॉप मैंने एल्फी का इसके ऊपर अप्लाई करना है बस। ये अभी थोड़ा सा इसका वेट करना है तब तक ये ड्राई हो जाए। माशाल्लाह ये देखिए दोस्तों, जो एल्फी का हमने एक ड्राफ्ट डाला था वो भी ड्राई हो चुका है। अभी मैं चलाकर आपको चेक कराता हूँ कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है। ये देखिए माशाल्लाह 100% ओके हो गया है। अभी मैं आपको सबूत देता हूँ कि ये पेंसिल का इस्तेमाल करके कैसे 100% ओके हो जाता है। अभी उसको दिखाने के लिए मैं लेता हूँ सोल्डरिंग वायर। अभी आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करानी है, इसको गौर से आपने देखना है। ये देखें मेरे पास एम्पेयर मीटर है, इसको मैं कंटिन्यूटी पे लगा लेता हूँ। अभी ये आप देखना, जब मैं सोल्डरिंग पे इसको लगाऊंगा तो इसकी कितनी रेजिस्टेंस बनेगी।
दोस्तों अगर आप सोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल करके यहाँ पर टांका लगा के इसको शार्ट करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि बाकी कोई ना कोई एक एलईडी इसमें से जल जाएगी, जबकि आप लेड पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे बाकी कोई भी एलईडी नहीं जलेगी। इसका मैं आपको सबूत भी देता हूँ और टेस्ट भी कराता हूँ कि असल वजह क्या है। सबसे पहले ये देखें, मैंने मीटर को कंटिन्यूटी पर लगा लिया है। अभी ये देखें कंटिन्यूटी 0.1 ओम बन रही है यहाँ पर, वो तो इतनी थोड़ी बहुत इसकी तार की भी रेजिस्टेंस होती है वो शो कर रहा है। अभी मैंने जो चीज़ आपको चेक करानी है वो ये चीज़ चेक करें। ये देखें अभी जैसे ही मैं इस पर लगाऊंगा, ये देखना दोस्तों ये मेरे पास सोल्डरिंग वायर है। अभी देखें कितनी रेजिस्टेंस इसमें बनेगी, कितनी कंटिन्यूटी बनेगी। जिधर भी लगाएंगे दोस्तों ये डायरेक्ट करंट तेज़ी के साथ यहाँ से गुजर रहा है। ये देखें ये चीज़ को शॉर्ट कर देता है। जबकि मैं आपको लेड पेंसिल का कमाल चेक कराता हूँ, उसके लिए मेरे पास एक पेपर है। ये देखें इस पर मैं लेड पेंसिल की मदद से इस तरह निशान लगा लेता हूँ। सबसे पहले अभी ये दोस्तों आप गौर से देखें, जो लेड पेंसिल से मैंने यहाँ पर स्क्रैच डाले हैं दोस्तों, इस पर मैं जैसे ही मीटर की लीडें लगाऊंगा, अभी इधर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये देख सकते हैं ये कितनी कंटिन्यूटी बना रहा है, कितनी रेजिस्टेंस बना रहा है, कितने ओम्स की रेजिस्टेंस बना रहा है। ये देखें 0.5 किलो 0.4 किलो ओम्स की ये रेजिस्टेंस रख रहा है। दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर लेड पेंसिल से स्क्रैच डाले हैं, जो उसमें से सिक्का था वो घिस कर इसके अंदर फंस गया था, जिसकी वजह से ये एलईडी शॉर्ट हो गई थी। लेकिन जो कार्बन इसके अंदर रह गया था वो एक अपनी ख़ास रेजिस्टेंस रखता है, जिसके नतीजे में इसके जो वोल्टेज थे वो ओवर होकर बाकी एलईडीओं को नहीं मिलेंगे, वो यहाँ पर ही ड्रॉप हो जाएंगे। जिस तरह एक रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज को कम कर देता है, 5 किलो ओम का, 2 किलो ओम का, कोई भी रेजिस्टेंस होगा वो आगे वोल्टेज को कंट्रोल कर लेगा। इसी तरीके से लेड पेंसिल का जो कार्बन होगा वो ओवर वोल्टेज को अपने अंदर जज्ब कर लेगा, बाकी एलईडीओं को ओवर वोल्टेज नहीं देगा। ये देखिए दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको टेस्ट कराता हूँ कि कितनी रेजिस्टेंस इसका जो सिक्का होता है वो रखता है। ये देखें सबसे पहले इनको मैं आपस में टच कर रहा हूँ। ये देखें 0 पे चला गया है। अभी मैं यहाँ इसकी नोक पर टच करूँगा, ये आपने इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं 8 किलो ओम्स की ये रेजिस्टेंस एक सिक्का बना रहा है। इसलिए अगर हम यहाँ पर लेड पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा बल्ब लाइफ टाइम चलेगा। ये जलता क्यों है दोस्तों, इसके एक अपने लाइफ साइकिल होते हैं, वो जब पूरे हो जाते हैं तो कोई ना कोई एलईडी जल जाती है। इसी तरह दोस्तों मेरे पास ये एक 12 वाट का बल्ब पड़ा हुआ है, इसको मैं खोल के चेक कराता हूँ क्या मसला है और इसको रिपेयर करूँगा। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये DOB है, इसके अंदर लगी हुई है। इसको मैं निकाल लेता हूँ, इस बल्ब को मैं इस होल्डर में लगा लेता हूँ, बटन को मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों इस एलईडी बल्ब पर एक एलईडी ब्लैक हो चुकी है। इसी को सबसे पहले हम शॉर्ट करके टेस्ट करते हैं। ये देखें इसको शॉर्ट करने से हमारा बल्ब ऑन हो चुका है। अभी हम सेम पुराने वाले तरीके से इसके ऊपर से एलईडी को उतार लेते हैं और अभी हम इसके ऊपर पेंसिल का अप्लाई करते हैं और इसके ऊपर पेंसिल अप्लाई करके इसको शॉर्ट करते हैं और ये देखना कितना ज़बरदस्त ये हमारा बल्ब ओके हो जाएगा। सेम प्रोसेस है जिस तरह पिछले बल्ब पे हमने किया था, सेम उसी तरीके से इसको करना है और आखिर में आके आपने एक ड्रॉप एल्फी का डाल देना है, जिससे हमारा बल्ब वापस ख़राब नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों ये मेरे पास एक दूसरा बल्ब है, ये 12 वोल्ट का है। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है DC 12 वोल्ट। इसमें क्या मसला है, ये भी मेरे पास होल्डर दोस्तों 220 का है, तो इसको भी टेस्ट करने का वही सेम तरीका है। आपने भी इसी तरीके से ये जंपर वायर ले लेनी है, इसको 12 वोल्ट वाले होल्डर में लगाना है, 220 वोल्ट वाले होल्डर में नहीं लगाना। इसी तरीके से आपने एक एक डायोड को शॉर्ट करके आपने एक एक एलईडी को शॉर्ट करके टेस्ट करना है। जो एलईडी ख़राब होगी सेम प्रोसेस है। ये याद रखें, इसको 12 वोल्ट सप्लाई में ही लगा कर टेस्ट करना है, 220 में लगा कर टेस्ट नहीं करना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक कर दें। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल का विजिट करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।